हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि हम लोगों ने जो है एमटीएस की क्लास चालू करी है और इसका होल सिलेबस जो है आपको यहाँ पर पूरा होने वाला है। तो हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया जो कि नंबर सिस्टम। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, संख्या कितने टाइप के होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। आप अगर कोई नए छात्र हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, वहां पर मैंने हर टाइप के नंबर को बताया। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ जाने वाले हैं जो कि आपको एमटीएस के पेपर में हर बार पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम लोग जो है पीवाईक्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपको 7 पर पावर है ना 45। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। और आपको देखो ध्यान देना, जो भी चीजें यहाँ पे ट्रिक बताई जाएगी आप उस ट्रिक को याद रख लेंगे, पैटर्न को याद रख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आप जब रिवीजन करें तो वहां पे समस्या ना जाए और पेपर आप अच्छे से करके आए। तो देखो, जब भी ऐसा पावर दिया होता है तो हम लोग सबसे पहले बेस और उसके पावर लास्ट के पावर को देखते हैं ना। तो ये हो गया, देखो आपको ये हम लोग देखेंगे कि 7 का पावर 5 जो है इसका यूनिट डिजिट जो है हमें क्या मिलेगा, है ना। तो अगर बात करें देखो तो ये हो गया, देखो 7 पर पावर 1 की बात करोगे तो यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। 7 का पावर 2 की बात करोगे देखो 49 होता है और इसका यूनिट डिजिट आपको 9 है। 7 का पावर अगर 3 की बात करेंगे तो ये होता है आपको 343, इसका यूनिट डिजिट आपको 3 है। 7 का पावर अगर 4 बात करोगे तो ये कितना मिलेगा 2401, है ना। तो यूनिट डिजिट आपको 1 है। अब देखो हमें पूछा जा रहा है कि 7 पर पावर 5, है ना। 7 पर पावर अगर 5 की बात करें तो इसका यूनिट डिजिट देखो आप कितना है 1, और 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 7। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोलो। राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, क्या आपको याद रख लेना है, क्या आपको माइंड सेट कर लेना है। देखो जब हम इसके साथ बढ़े तो ये 4 अंकों के बाद जो है 4 टाइम्स के बाद ये रिपीट हो गया। देखो फिर से 7 आ गया। तो अगर 7 पर पावर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप याद रख लीजिएगा कि ये 4 टाइम्स के बाद रिपीट होती है संख्या, है ना। पहली संख्या आपको 7 मिलती है, दूसरी 9 मिलती है, तीसरी 3 मिलती है, फिर 1 और फिर 7। तो आपको अगर कुछ भी पूछा जाए 7 पर पावर 1 2 3 4 तो आपको वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस पैटर्न को याद रख लेंगे कि 7 जो है 7 का पावर 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है अपना देखो वो है 2 पर पावर 64 और पूछा जा रहा है आपको कि इसका यूनिट डिजिट जो है क्या होगा। तो यही देखो, बेस अपना 2 है और इस पावर देखोगे तो 4, इसी का यूनिट डिजिट हमें बताना। देखो ये भी पैटर्न देख लेते हैं। 2 पर पावर 1 यूनिट डिजिट 2 देता है, 2 का पावर 2 यूनिट डिजिट आपको 4 देता है, 2 का पावर 3 आपको यूनिट डिजिट 8 देता है, 2 का पावर 4 जो है यूनिट डिजिट कितना देता है 6। देखो यही मिल गया, 2 का पावर 4 जो है 6 हमें आंसर मिल गया। लेकिन 2 का पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देखो अगर 2 का पावर 5 करोगे तो ये कितना होता है आपको, 2 का पावर 5 जो है 32 होता है आपको, और 32 का जो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 2। तो देखो ये भी जो है आपको 4 टाइम्स के बाद रिपीट होता है। 2 का पावर जो है ये भी आपको 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो जा रहा है। तो आप इस पैटर्न को याद रख लीजिएगा कि 7 का पावर भी जो है 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है और 2 का भी पावर जो है 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो आप इस कदर से रखेंगे याद, तो आपको जो है वहां कोई ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत ही टिक मार पाएंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपको कि 9 पर पावर 37 का जो है यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है। आप लोग भी कीजिए, खुद से बताइए। अगर आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। आप जब भी लाइक कमेंट ये सब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही आनंद आने लगता है। देखो ये देखो बेस अपना है 9, इस पर पावर है 7। तो इसका अगर पैटर्न हम लोग देखें, 9 पर पावर जो है 1 9 देगा हमें, 9 का पावर 2 जो है वो 1 देगा, 9 का पावर 3 जो है ये भी 9 देगा। तो पैटर्न क्या हो रहा है देखो, ध्यान देना यहाँ पर। एक्चुअली में 9 का पावर 2 81 और ये होता है आपको 729। तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 9 1। तो यहाँ जो है 9 का पावर की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक 2 टाइम्स के बाद जो है
ये क्या होने लगता है, आपको रिपीट होने लगता है। तो देखो 9 पर पावर हमें 7 चाहिए, तो 9 का पावर अगर 4 बात करें तो फिर 1 मिलेगा, 9 का पावर 5 बात करें 9 मिलेगा, 9 का पावर 6 बात करें 1 मिलेगा, और 9 का पावर 7 बात करें तो क्या मिलेगा, 9। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपको वो रहने वाला है 4 पर पावर 53, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा वो बताना है। देखो 4 का पावर अगर 3 बात करेंगे, 4 का पावर अगर 3 बात करेंगे तो देखो ये इसका यूनिट डिजिट हमें चाहिए, लेकिन पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। पैटर्न आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन। 4 का पावर 1 जो है आपको 4 देता है, 4 का पावर अगर देखोगे 2 तो ये कितना देगा 16, और ये हो गया 6। अगर 4 का पावर 3 देखोगे तो कितना मिलेगा 64, मतलब 4, और 4 का पावर 4 देखोगे तो फिर से मिलेगा कितना 216, तो ये हो गया आपको देखो फिर से कितना 6। तो ये भी देखो 2 टाइम्स के बाद जो है ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब 4 6 4 ऐसा मिलता जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि पैटर्न अभी पीछे हमने सीखा कि 9 का पावर भी हमें 2 टाइम्स के बाद रिपीट होता है, 4 का भी पावर 2 टाइम्स के बाद अपना क्या होने लगता है, रिपीट। तो आपको क्या पूछा गया है, 4 का पावर 3 का यूनिट डिजिट तो कितना हो जाएगा भैया 4। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 8 पर पावर 99 का इकाई अंक जो है अपने पास क्या होगा, है ना। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि देखो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा, कि आपको पहले भी बताया कि पैटर्न चेक कर लेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या किए, पहले हमें जो है बेस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेस जो दिया हुआ है 8 है, और इस पर पावर देखो, इस पे पावर क्या देखना है हमें 8 पर पावर 9। इसी का अगर हम यूनिट डिजिट देख लेंगे तो बात बन जाएगी। देखो तो 8 पर पावर 1 की अगर बात करोगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 8 पर पावर 2 की बात करोगे तो क्या मिलेगा यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 8 पर पावर 3 की बात करेंगे हम लोग तो देखो 512 होता है, और इसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 2। और देखो अगर 8 की पावर अगर 4 की बात करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, बोलो भैया 2, और 8 से मल्टीप्लाई किए तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है आपको 6। उसी तरह देखो अगर 8 का पावर 5 की बात करेंगे, है ना, तो देखो ये आगे आपको कितना यूनिट डिजिट है 6, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया अपने पास 8 6 जा 48, मतलब 8। तो यहाँ पे देखो आपको एक पैटर्न मिल गया, क्या पैटर्न मिल गया कि ये जो है देखो 8 यहाँ था, उसके बाद देखो 4 2 और 6, और अच्छा 4 टाइम्स के बाद जो है ये भी क्या हो गया आपको 4 टाइम्स के बाद ये भी आपको रिपीट होने लगा। तो 4 टाइम्स के बाद फिर क्या आ गया 8 आ गया। तो उसी तरह चेक कर लेंगे, 8 पर पावर 6 की बात कर लोगे क्या मिल जाएगा, फिर से हमें 4 मिलेगा, 8 पर पावर 7 की बात करेंगे 2 मिलेगा, 8 पर पावर 8 की बात करेंगे 6 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 8 पर पावर 9, तो फिर से क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा अपने पास। तो यूनिट डिजिट अपना क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया अपना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है अपना वो है 3 पर पावर 31। इस टाइप के सवाल को भी हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि अगर 3 पर पावर कुछ भी पूछा जाए तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो अपने को दिया हुआ है यहाँ पर 3 का पावर जो है 31, तो अगर बात करोगे यहाँ पर 3 से अगर बात करेंगे और 31 को अगर आप डिवाइड दे दोगे तो कितनी बार में डिवाइड लग जाएगी, बोलो 10 बार में, ये हो गया 30। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्या बच गया आपको 1, है ना। जैसे ही 1 बचा और ये इसके पावर पर आ जाएगा तो 3 पर पावर 1 कितना हो गया आपको 3, और बेस अपना क्या था, बोलो बेस था अपना 3, तो 3 पर पावर 3 कितना हो गया अपने पास 27। तो यूनिट डिजिट जो अपना निकल के आया वो कितना निकल के आया 7। तो इसका आंसर आप क्या हो गया, बोलो सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। जितने भी अगर नए एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अगर आपसे सॉल्यूशन निकल जाता है तो आप कमेंट कीजिए। देखो नेक्स्ट सवाल जो है, ऐसे सवाल जो है आपको एकदम वहां पे पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऐसे टाइप के सवाल वहां कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े सवाल दे देंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
और ऐसे सवाल को कैसे करते देखो, जैसे आपको 81, 82, 83, 84 ये डॉट 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 नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, मल्टीप्लाई 99। तो ऐसे सवाल का अगर इकाई अंक आपको पूछा जाए तो आप बस इसमें कुछ नहीं करना है, आप ये देखेंगे लास्ट के डिजिट को, है ना, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, देखो 3 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 24 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36। तो यूनिट डिजिट जो अपना रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, बोलो 6। तो ऐसे सवाल को आप जो है सभी अंक जितने दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट का मल्टीपल देखेंगे और उसका इकाई अंक जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला भी सवाल आपका उसी टाइप का है, आप लोग कीजिए और आंसर आ जाता है तो कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आया आपका। आप कमेंट करते हैं तो पढ़ाने में बहुत ही मजा आने लगता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आपका आंसर आता है तो। देखो इसमें आप देखिए यूनिट डिजिट की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, 3 4 5 और 6, है ना। अब देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में और एक ट्रिक है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और कोई भी कहीं भी एक टर्म भी जीरो दे रहा है आपको, तो ये यूनिट डिजिट जो है हमेशा आपको क्या देगा, 0। तो देखो अगर बात कर लें 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30, अब एक जो है यूनिट डिजिट 0 आ गया तो इसका आंसर बिल्कुल भी 0 आना है, तो आप जो है ऑप्शन ए टिक मार देंगे। और एक ट्रिक और है इसका, आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको जहां भी 2 और 5 का मल्टीपल दिख जाए वो हमेशा से आपको यूनिट डिजिट जो देने वाला है वो 0 ही देगा। तो अगर इसको देखो यहाँ पे देख लोगे तो हम लोग इसको जो है 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 लिख सकते थे, ये 5 और 2 का भी मल्टीपल है और इसका यूनिट डिजिट हमेशा से आपको कितना आता है, 0। तो पहला ऑप्शन अपना राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो अभी अभी मैंने बताया, जल्दी से बिना कुछ कैलकुलेशन का इसको बताइए, आंसर बताइए इसका, जल्दी से बिना कोई कैलकुलेशन का आंसर बताइए। अभी बताया मैंने आपको ट्रिक, जल्दी देखो। मैंने बोला कि कोई भी यूनिट डिजिट अगर आपका एक भी 0 आता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको इकाई अंक क्या देगा, 0। तो बिना कैलकुलेशन जो है इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपको 91, 92 और 93, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये भी बहुत आसान सवाल, आपको मैंने ट्रिक बता दिया, जल्दी से बताइए। देखो ये हो गया आपको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है अपना, 6, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगला जो ये है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मतलब करेंगे इसको, अगर आ जाए आपका आंसर तो आप कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो है सवाल, आज का जो है सेशन आपका यहीं पे खत्म हो रहा है ना। तो मिलेंगे फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से मैथ का प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद है कि जितना भी हमने क्वेश्चन आपको बताया वो ट्रिक्स और जो करने का तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई नए एस्पायरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो एमटीएस की तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। तब तक के लिए वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।